Hello and welcome all of you to Commerce Care Classes। आज कुछ भी डिस्कशन करने से पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को अपनी तरफ से बोलूंगा हैप्पी दीपावली। माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे और आप लोग अपने कर्तव्य पथ पर दिन दूना रात चौगुना निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहे। यही मेरी शुभकामना आप लोगों के लिए सभी से होगी। हैप्पी दीपावली अगेन। चलते हैं आज हम लोग आज के डिस्कशन को स्टार्ट करें और आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लास्ट 2 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की समाप्ति की घोषणा करेंगे। तो चलते हैं समय को बिना बर्बाद किए हुए बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नेक्स्ट 2 कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट 2 और लास्ट 2 कंसेप्ट जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हम लोगों ने पढ़ना है, जो हम लोग का बाकी रह गया था, वो नेक्स्ट 2 कंसेप्ट है हमारा। एक है हमारा रिन्यूअल ऑफ बिल, एक है हमारा रिन्यूअल ऑफ बिल। अब पहले ये बात समझना होगा जो रिन्यूअल ऑफ बिल आखिर है क्या। ये 2 वर्ड है, रीन्यूअल मतलब फिर से नया करना। हम लोग ये जानते हैं जो ड्यू डेट को बिल का पेमेंट किसको करना है, ड्रॉई को। अगर ड्रॉई किसी भी रीजन से बिल का पेमेंट नहीं कर पाती, कब, ड्यू डेट को, तो बिल क्या हो जाता है, डिजोनर। अगर बिल डिजोनर हुआ तो ड्रॉवर ड्रॉई के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगा। लीगल एक्शन लेने में दोनों को कष्ट है। एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, जितना दौड़ने वाले को मेहनत होती है उतने ही खदेड़ने वाले को भी मेहनत, यानी कि पेंशन दोनों को है। अगर ड्रॉई को ये लगता है जो मैं ड्यू डेट को बिल का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो ड्रॉई ड्यू डेट से पहले ड्रॉवर के पास पहुंचता है, ड्रॉवर से रिक्वेस्ट करता है जो मैं ड्यू डेट को बिल का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है तो आप पुराने बिल को कैंसिल करके एक नया बिल मेरे ऊपर ड्रॉ कीजिए जिसका पेमेंट मैं ड्यू डेट को करूं। और अगर ड्रॉवर ड्रॉई के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि पुराने बिल को कैंसिल करके एक नया बिल ड्रॉ करता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल। सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि रिन्यूअल मीन्स, सिंपल वर्ड में हम लोग ये कह सकते हैं जो रिन्यूअल मीन्स कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। रिन्यूअल मीन्स कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। रिन्यूअल मीन्स कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल and making new bill, cancellation of old bill and making new bill for extended period of time, and making new bill for extended period of time, making new bill for extended period of time, समय बढ़ा करके, एक्सटेंड करके ड्रॉवर अगर ड्रॉई के ऊपर एक नया बिल लिखता है पुराने बिल को कैंसिल करके, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल। सिंपल वर्ड में मैंने बोला रिन्यूअल का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल एंड मेकिंग न्यू बिल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियस सी बात है, एक्सटेंडेड पीरियड अगर करेगा तो ड्रॉवर ड्रॉई से क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। जितना समय बढ़ाएगा उतने समय का ड्रॉवर ड्रॉई से क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट में भी 2 टाइप का कंडीशन आता है, या तो इंटरेस्ट का अमाउंट इमीडिएट पेड कर देगा, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड, जब इंटरेस्ट का अमाउंट इमीडिएट पेड कर देगा। और दूसरा कंडीशन है कि इंटरेस्ट का अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट
included in new bill. Amount of interest included in new bill. ये बात अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये दो टाइप का सिचुएशन इसमें आ सकता है। मैंने बोला सबसे पहली बात रिन्यूअल होता क्या है? मैंने बोला रिन्यूअल का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल एंड मेकिंग न्यू बिल फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। हमने बोला इस कंडीशन में ड्रॉवर ड्रॉई से क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में दो कंडीशन आता है, या तो इंटरेस्ट का अमाउंट इमीडिएट पेड कर देता है या इंटरेस्ट का अमाउंट नए बिल में ऐड। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस कंडीशन में एंट्री क्या क्या। यहाँ ध्यान से देखिए, पहले हमने 3 कॉलम बनाया। हमने पहला कॉलम बनाया कंडीशन, प्लीज ध्यान से समझिएगा। हमने दूसरा कॉलम बनाया ड्रॉवर और हमने तीसरा कंडीशन लगाया ड्रॉवर। मतलब कंडीशन क्या एंट्री होगा ड्रॉवर के बुक में और क्या एंट्री होगा ड्रॉई के बुक में। एकदम अच्छे तरीके से एक एक बातों को समझना। और मैं बार बार ये बात रिपीट करके बोल रहा हूँ, जो पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है इसको सीक्वेंस में याद रखना। जैसे हमने बोला सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा रिन्यूअल में कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। सबसे पहला काम होगा रिन्यूअल में कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। याद रखिएगा इस बात को अच्छे तरीके से। जो रिन्यूअल में हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, मतलब पुराने बिल को कैंसिल। पुराने बिल को कैंसिल करने के लिए ड्रॉवर के बुक में वही डिजोनर वाली एंट्री होगी। ड्रॉवर के बुक में हमेशा डेबिट होगा ड्रॉई। अगर पहला कंडीशन है यानी कि रिटेंड द बिल टिल ड्यू डेट है, क्रेडिट होगा बीआर। अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया तो क्रेडिट होगा बैंक। अगर बिल को इंडोर्स कर दिया था तो क्रेडिट होगा इंडोर्स सी। और अगर बिल कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेज दिया था तो क्रेडिट होगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इस बात को अच्छे तरीके से समझिए। जो रिन्यूअल में सबसे पहले क्या होगा तो पुराने बिल को हम लोग कैंसिल करेंगे। पुराने बिल को कैंसिल करने के लिए ड्रॉवर के बुक में एंट्री होगी या तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बीआर, या ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, या ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर सी, या एंट्री होगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। यानी कि सेम एंट्री जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था डिजोनर ऑफ बिल। ड्रॉई के बुक में सेम एंट्री एक ही होता है चारों कंडीशन में। बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। याद ये रखना है जो रिन्यूअल में सबसे पहला काम क्या करेंगे? कैंसिलेशन ऑफ। अब दूसरा पॉइंट स्टेप वाइज एकदम याद रखना है। दूसरा पॉइंट होगा फॉर इनिशियल पेमेंट। दूसरा पॉइंट होगा फॉर इनिशियल पेमेंट। अगर कुछ पैसा, कोई जरूरी नहीं है जो ये एंट्री होगा, लेकिन अगर कुछ पैसा ड्रॉवर ने ड्रॉई को इमीडिएट दे दिया। मान लीजिए 5,000 का बिल था, 2,000 रुपया दे दिया और बोला 3,000 रुपया के लिए आप नया बिल, उसको क्या बोलेंगे? फॉर इनिशियल पेमेंट। ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। इनिशियल पेमेंट के लिए ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, और ड्रॉई के बुक में एंट्री हो जाएगी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ड्रॉई के बुक में एंट्री हो जाएगी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अच्छे तरीके से याद रखना है और कंफ्यूजिंग सा जो पॉइंट है इसको दिमाग में सेट करना है। और वो कंफ्यूजिंग सी पॉइंट यानी कि तीसरा कंडीशन है हमारा इंटरेस्ट। तीसरी एंट्री रिन्यूअल में होगा किसका? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में दो कंडीशन आ सकता है जैसे मैंने अभी बताया था। इंटरेस्ट में पहला कंडीशन है व्हेन इंटरेस्ट इज पेड।
व्हेन इंटरेस्ट इज पेड, जब इंटरेस्ट का अमाउंट तुरंत पेड हो गया। तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट इमीडिएट मिल जाएगा तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और ड्रॉई के बुक में एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ड्रॉई के बुक में एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट का पेमेंट अगर इमीडिएट होगा तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और ड्रॉई के बुक में होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। दूसरा कंडीशन यानी कि पॉइंट नंबर बी है, व्हेन इंटरेस्ट is included in new bill. When interest is included in new bill. When interest is included in new bill. जब इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड हो जाएगा किसमें, नए बिल के अमाउंट। तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री होगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ड्रॉवर के बुक में एंट्री होगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और ड्रॉई के बुक में होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। पहले मैंने बोला दिमाग में अच्छे तरीके से सेट करना है, तो जब भी रिन्यूअल की बात होगी तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पुराने बिल को कैंसिल करेंगे। फिर अगर इनिशियल पेमेंट होगा उसकी एंट्री करेंगे, फिर इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, और लास्ट एंट्री होगा फॉर मेकिंग न्यू बिल। लास्ट एंट्री अच्छे तरीके से याद रखना है, फॉर मेकिंग न्यू बिल। जब नया बिल लिखे या पुराना बिल लिखे, सच्चाई तो ये है जो बिल लिख रहा है तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री होगी बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ड्रॉवर के बुक में एंट्री होगी बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, और ड्रॉई के बुक में एंट्री होगी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। ड्रॉई के बुक में एंट्री होगी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। ये मैंने स्टेप वाइज 4 कंडीशन आपको बताए रिन्यूअल के केस में, जिसको स्टेप वाइज दिमाग में सेट करना है। सबसे पहले याद रखना है, अगर एंट्री आप उल्टा पुल्टा कर देंगे तो एंट्री भी कर देंगे और आंसर भी गलत मिलेगा। इसीलिए प्लीज ध्यान से समझिए, रिन्यूअल में सबसे पहले डिजोनर की एंट्री करेंगे, यानी कि पुराने बिल को कैंसिल करेंगे। फिर अगर इनिशियल पेमेंट देगा तो उसकी एंट्री करेंगे, फिर इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, और फिर नया बिल ड्रॉ करने की एंट्री। यहाँ नोट करके मैं बता रहा हूं, जिसको अच्छे तरीके से दिमाग में नोट करना है, अमाउंट ऑफ न्यू बिल कैसे निकालें। अमाउंट ऑफ न्यू बिल निकालने में बच्चा गलती करता है। अमाउंट ऑफ न्यू बिल कैसे निकालें, इसको अच्छे तरीके से दिमाग में सेट। अमाउंट ऑफ न्यू बिल बराबर होता है अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल। अमाउंट ऑफ न्यू बिल बराबर होता है अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल प्लस नोटिंग चार्ज। अमाउंट ऑफ ओल्ड बिल प्लस होता है क्या, नोटिंग चार्ज। कभी कभी क्वेश्चन में अगर नोटिंग चार्ज नहीं दिया है तो अपने घर से नहीं लाना है, यानी कि नोटिंग चार्ज उस कंडीशन में ऐड नहीं होगा। प्लस होगा इंटरेस्ट, कब, प्लस होगा इंटरेस्ट कब, जब नए बिल में ऐड होगा, यानी कि व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट पेड इन कैश। व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट पेड, यहाँ इंटरेस्ट तभी ऐड होगा व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट पेड, जब इंटरेस्ट का अमाउंट पेड नहीं हुआ, और माइनस होगा इसमें से क्या, इनिशियल पेमेंट। माइनस क्या होगा, इनिशियल पेमेंट, जितना पेमेंट करते। ये सारी चीजों को प्लस माइनस करके जो नेट अमाउंट आएगा,
इन तीनों चीज को प्लस कर दोगे और इसको माइनस कर दोगे, प्लस माइनस करके जो यहाँ अमाउंट आएगा वही अमाउंट आएगा किसका, न्यू बिल का, और वही अमाउंट लिखना है एंट्री नंबर 4। क्लियर है बात? इसमें बच्चा गलती करे। हम ये उम्मीद करते हैं द रिन्यूअल ऑफ बिल आपको अच्छे तरीके से जरूर समझना। अब हम चलते हैं ट्रेड बिल का सबसे लास्ट कंडीशन जो हमारे सिलेबस में है उसको हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि अकोमोडेशन बिल हमारे सिलेबस में है नहीं। अब हम लोग ट्रेड बिल में सबसे लास्ट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। और वो सबसे लास्ट कंसेप्ट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। सबसे लास्ट कंडीशन है हमारे सिलेबस का इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई, जब ड्रॉई क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंसी क्या होता है तो मेरे हिसाब से मेरे सारे व्यूअर्स अच्छे तरीके से जानते हैं। जब ड्रॉई कैपेबल नहीं होता बिल का पेमेंट ड्यू डेट को करने में, मतलब जब ड्रॉई की लायबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा हो जाती है, ड्रॉई को क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में सिर्फ दो बातें याद रखनी, अच्छे तरीके से समझिए, यह आसान सा टॉपिक है। हमने फिर 3 कॉलम बना लिया, इस कंडीशन में क्या क्या एंट्री होगी। पहला कॉलम है हमारा कंडीशन का, दूसरा कॉलम है ड्रॉवर का और तीसरा कॉलम है हमारा ड्रॉई। इस कंडीशन में भी मतलब रिन्यूअल में भी और इंसॉल्वेंसी में भी पहला काम क्या करोगे, पहला काम होगा कैंसिलेशन ऑफ होल्ड। रिन्यूअल में भी और इंसॉल्वेंसी में भी पहला काम क्या करोगे, कैंसिलेशन ऑफ होल्ड। रिन्यूअल में भी और इंसॉल्वेंसी में भी पहला काम क्या करोगे, कैंसिलेशन ऑफ होल्ड। ड्रॉवर के बुक में बिल को कैंसिल करने का एंट्री होगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट। ड्रॉवर के बुक में होगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू BR। अगर पहला कंडीशन है तो टू BR, दूसरा कंडीशन है तो टू बैंक, तीसरा कंडीशन है तो टू इंडोर C और चौथा कंडीशन है तो टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ड्रॉवर के बुक में पुराने बिल को कैंसिल करने के लिए एंट्री होगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू BR, टू बैंक, टू इंडोर C और टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ड्रॉई के बुक में कोई भी कंडीशन हो एक ही एंट्री होती है कैंसिल करने का, BP अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। अगर नोटिंग चार्ज नहीं दिया हुआ है तो BP अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। पुराने बिल को हमने कैंसिल कर दिया, क्या करेंगे, और पार्शियल रिकवरी, फॉर पार्शियल रिकवरी, फॉर पार्शियल रिसिप्ट या रिकवरी, फॉर पार्शियल रिसिप्ट। पार्शियल रिसिप्ट हमने क्यों बोला, क्योंकि अगर पूरा देने की कैपेबिलिटी होती तो वो इंसॉल्वेंट ही क्यों होता। ऑब्वियस सी बात है, पूरा तो मिलेगा नहीं, तो जितना मिलेगा ड्रॉवर के बुक में एंट्री होगी पार्शियल रिसिप्ट का कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक या ड्राफ्ट मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट। जो नहीं मिला उससे डेबिट करते हैं किसको, बैड डेब्ट्स को, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। और किससे मिलेगा, ड्रॉई से, तो टू क्या लिख देंगे, ड्रॉई अकाउंट। ड्रॉवर के बुक में एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। ड्रॉई के बुक में एंट्री हो जाएगी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ड्रॉई के बुक में एंट्री हो जाएगी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, और टू हो जाएगा डिफिशियंसी अकाउंट। जो अमाउंट ड्रॉवर के बुक में बेसिकली हम लोग बैड डेब्ट्स में लिखते हैं वही अमाउंट ड्रॉई के बुक में डिफिशियंसी में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली इंसॉल्वेंसी के बाद जो पर्सन या फर्म इंसॉल्वेंट होता है उसका बेसिकली डिफिशियंसी अकाउंट बनाया जाता है। ये रीजन दिखाने के लिए
जो कौन कौन एसेट से कितना कितना आया और कितने का एक्चुअली डिफिशियंसी। ये मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बताया किसका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहले मैंने ये बताया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, ड्रॉवर ड्रॉई के ऊपर बिल लिखता है, ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करती है, ड्रॉवर को वापस कर। ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं, रिटर्न द बिल टिल ड्यू डेट, डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम बैंक, इंडोर्समेंट ऑफ बिल और बिल सेंट फॉर कलेक्शन। फिर मैंने बताया एंट्रीज, रिटायरिंग ऑफ बिल का। फिर मैंने एंट्रीज बताई डिसऑनर ऑफ बिल का। फिर मैंने आज बताया रिन्यूअल ऑफ बिल और इंसॉल्वेंसी ऑफ। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है और ये मेरा 20 साल का तजुर्बा है। तो अगर इस कंसेप्ट को कोई बच्चा स्टेप वाइज मेमोराइज कर लेगा, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसका। आज क्लास की समाप्ति करने से पहले अगेन मैं अपने सारे व्यूअर्स, शुभचिंतक और सब्सक्राइबर्स को रिक्वेस्ट करते हुए यही कहूँगा कि कॉमर्स केयर क्लासेज नाम के इस यूट्यूब चैनल पर ध्यान दीजिए। और अगेन हैप्पी दीपावली ऑल ऑफ यू। माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी।